धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हम सब मानव कहलाने वाले हैं और मानव का काम है दिमाग से काम लेना, बुद्धि से काम लेना। मानव को परमपिता परमात्मा ने बुद्धि परख बनाया है और बुद्धि परख होने के कारण हर काम हम बुद्धि से करते हैं, करना चाहिए। ये है मानव का परिभाषा। इसीलिए हमारे शास्त्र में भी आया है, यस तर्केनु अनुसद्धत्य सधर्म वेद नेतारा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो। अगर जवाब मिले तो मानना, जवाब न मिले तो मत मानना। लेकिन कुरान और बाइबल आदि जितने भी मतांतर हैं, वहाँ पर तर्क नहीं है, तर्क के कसौटी नहीं है, पूरा ब्लाइंडनेस है, अंधा अनुकरण है, अंधविश्वास है। ईमान इसी को ही कहा जाता है। ईमान माने होता है विश्वास। तो विश्वास जान करके करना चाहिए, पर नहीं, मत मज़हब में जानने की कोई बात नहीं है, कि मानना है केवल। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, डॉक्टर जाकिर नाइक, जो आज भारत भी छोड़ना पड़ा उन्हें और भारत में उधम मचा रहे थे, कुरान में साइंस है, कुरान साइंस भरा हुआ है। कुरान में जो साइंस है वो दुनिया को मालूम नहीं, यही सब कहते रहे और आज भी कह रहे हैं। जबकि कुरान में साइंस नहीं है, साइंस विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है। आज मैं आप लोगों को इस डॉक्टर जाकिर नाइक के, वो तो आप लोगों ने देखा है सुदर्शन न्यूज़ चैनल में, जाकिर नाइक का पर्दाफाश, पर आज मैं इनके वक्तव्य को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि वो कुरान का क्या साइंस बता रहे हैं, और मैं आप लोगों को कुरान से ही बताऊँगा कि वाकई में ये साइंस है क्या। इसकी पड़ताल आप करेंगे। और इस जाकिर नाइक को मैं कब से घेरता आया हूँ, उसे भी आज आप लोगों के सामने उठा कर रखूँगा और ये देखेंगे कि वाकई में ये कितने बड़े शातिर हैं। आज इन आतंकवादियों को किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, और इनके जो उपदेश हैं वो आतंकवाद किस तरीके से तैयार हो रहा है। इनके क्रियाकलाप कई बार हमारे भारत में ही कई न्यूज़ चैनल में भी देखा गया है। आज सुनिए ये साइंस क्या बोल रहा है। कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद में पता चलता है कि कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं और इनमें से 1000 से ज़्यादा साइंस के बारे में इल्म देती हमें। आज साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो भी कुछ कुरान मजीद कह रहा है, तकरीबन 80% जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा है, आज साइंस उसे 100% तस्लीम करती है। मिसाल के तौर पे किस तरीके से कायनात कायम हुई, सूरज के बारे में, चांद के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जो तहकीक करते हैं, आज की साइंस ये कहती है कि 80% जो हमें मालूमात मिलते हैं कुरान में से, अगर हम साइंस के जरिए से परखे तो पता चलता है कि वो 100% सही है। आइए ज़रा हम विचार करते हैं। ये साहिबान कह रहे हैं कुरान में 100% साइंस है। सूरह कहफ आयत नंबर 86 में हम देखेंगे कि कुरान का क्या साइंस है, और ये बता रहे हैं कि आज के साइंसदान ने माना है कि कुरान में साइंस है। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर कुरान में साइंस है तो ऐसे कुरान जिस देश में आए हैं उस देश का कौन सा साइंसदान बना है भाई आज तक?
कौन सा साइंसदान है इस कुरान जिस देश में आया है, जिस कुरान को ये कलामुल्लाह कह रहे हैं, ईश्वरीय वाणी में कह रहे हैं, बतला रहे हैं, वो कुरान जिस देश में आया उस देश के कौन सा साइंसदान है, कौन सा साइंसदान पैदा किया कुरान ने? क्या एक सुई बनाने वाले को पैदा किया कुरान? अब देखिए कुरान का साइंस क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सूरह कहफ आयत नंबर 86 को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है। और इसको ये साइंस बता रहे हैं, कुरान का साइंस देखिए कि किस तरीके से अल्लाह ने यहाँ साइंस बताया है। क्या ये साइंस का होना संभव है? क्या इसको दुनिया वाले साइंस बताएंगे? दुनिया वाले इसे साइंस कहने के लिए, मानने के लिए तैयार हैं। हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हामियतिम ववजद इंदहा कौमा कुलना या ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ू फ़ीही हुस्ना। दुनिया वालों देखिए ज़रा ये क्या बताया है कुरान में। यहाँ तक कि जब आफ़ताब के ग़ुरूब होने की जगह पहुँचता, यानी सूरज को डूबने की जगह जब पहुँचता, आफ़ताब को उनके ऐसे ही दिखाई दिया गोया कि वो काली कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। अच्छा, कीचड़ वाला तालाब में सूरज का डूबना संभव है? ये कुरान का साइंस है। कौन साइंसदान ऐसे है आज धरती पर जो कुरान को कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ बताए या ना भी बताए, ये मानने के लिए तैयार हैं, इसको सच मान रहे हैं? ये साइंस है। सूरज के साथ डूबने और निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। न सूरज कभी डूबता है न कभी निकलता है। और ये देखा क्या कि कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है और उसी चश्मे के करीब एक कौम को भी आबाद पाया। उसी तालाब के, चश्मा माने तालाब, झील के उसके किनारे में एक कौम को पाया। अच्छा, कौम के लोग उस चश्मे के किनारे खड़े थे। चलिए आगे और देखते हैं। आबाद पाया, हमने कहा ऐ ज़ुल्करनैन। हमने किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा ऐ ज़ुल्करनैन, तुमको इख्तियार है, ख्वाह उनके कुफ्र की वजह से उनकी सज़ा करो। देखिए अल्लाह अपने पैगंबर को, ज़ुल्करनैन को बता रहे हैं, ख्वाह तुमको ये इख्तियार है, तुमको अधिकार है, तुम उनको सज़ा करो कि ईमान लाए। ये ईमान क्या है? जब ईमान के माने विश्वास होता है तो आप साइंस को कहाँ मान रहे हैं? साइंस तो वही है, क्या, क्यों, कैसे, कब, इसकी परख करने का नाम साइंस है। विज्ञान उसी को ही कहा जाता है। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। तो यहाँ तो कुरान कीचड़ वाला तालाब में ही सूरज को डुबो दिया और उसके आगे क्या है? उसके आगे कुछ नहीं बताया, सूरज को ही डुबो दिया। और उसके आगे जो बताया कि उस चश्मे के किनारे एक कौम के लोग रहते थे और अल्लाह ने अपना पैगंबर ज़ुल्करनैन को बोला कि तुम उसको सज़ा दो कि वो ईमान ले आए या उनके साथ हुस्न सलूक करें। उनके साथ आप अच्छा व्यवहार भी कर सकते हो और उनको सज़ा भी दे सकते हो। शेवा इख्तियार करो कि खुद ईमान कबूल करी। ये किनको बताया है? अल्लाह ने बताया अपने पैगंबर को। अब दुनिया वाले ज़रा ये बताइए कि जहाँ कीचड़ वाला तालाब में सूरज को डूबता हुआ
कुरान दिखा रहा है, बतला रहा है दुनिया को, और उसी कुरान में साइंस है ये बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो सूरज है, चांद है, आदि आदि, ये जो कुछ भी कुरान में बताया गया है उससे पहले लोग नहीं जानते थे क्या कुरान से ही दुनिया है या दुनिया में कुरान है। दुनिया उससे पहले नहीं थी। सूरज और चांद सितारे के बारे में नहीं जानते थे लोग। अब वो बात ऐसी है ना कि किसी ने देखा एक सेब को पेड़ से नीचे गिरता हुआ, तो उसने बोला कि ये धरती पर गुरुत्वाकर्षण है। तो धरती पर गुरुत्वाकर्षण है इसीलिए पेड़ से सेब नीचे गिरा। क्या सेब वही दिन पहला ही गिरा था? उससे पहले भी गिरा। अब किसी ने ना देखा हो उससे पहले, उसके लिए गलती सेब की है या धरती की है? तो यहाँ कुरान में भी बात वही है। जिस सूरज और चंद्रमा की बात ये कुरान से बतला रहे हैं, ये इस समय देखा, इसका मतलब इससे पहले नहीं था, उससे पहले भी था। तो तुमने नहीं देखा, वो गलती किसकी है? तुम्हारी है या सूरज और चांद की है? कायनात ने जब बनाया सृष्टि को, सृष्टि नियम को उसी समय से ही धर दिया है दुनिया वालों के सामने कि ये है, ये है, ये है। यही कारण बना कि ऋषि व देव दयानंद को भी लिखना पड़ा कि जो सृष्टि विज्ञान को नहीं जानता है वो खुद को नहीं जानेगा और परमात्मा को भी जानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो कुरान में साइंस बता रहे हैं, साइंस क्या है? मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछना चाहता हूँ, जो अपने को मेडिकल साइंस का जानकार बताता है, MBBS बताता है। तो मैं तो इसको MBBS मुन्ना भाई कह के छोड़ दिया, एक दो बार नहीं बहुत बार कहा हूँ। ये साइंस बता रहा है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ इसमें कौन सा साइंस है? तुम एक मेडिकल स्टूडेंट्स हो करके, मेडिकल के जानकार हो करके इसको मान रहे हो कि ईसा बिना बाप का पैदा हुआ। ये कैसे संभव हुआ? जब मेडिकल साइंस की मान्यता ये है कि माता और पिता के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है, रज और वीर्य के संमिश्रण से ही संतान बनते हैं। तुम क्या मेडिकल साइंस को पढ़े हो भाई? क्या मेडिकल साइंस है तुम्हारा? और मेडिकल साइंस को छोड़ो, जिस कुरान का तुम साइंस बता रहे हो यही अल्लाह का, यही है कि अल्लाह एक बार कुन कहते हैं हो जा, बस हो जाता है। और होने के लिए क्या कारण होना चाहिए वो अल्लाह को मालूम ही नहीं है। लेकिन सुन रखो मुन्ना भाई, अगर तुम्हारी मान्यता यही है कि एक बार कुन कहना अल्लाह का हो जाता है, लेकिन संभव ही नहीं है। क्यों? कुन शब्द का अर्थ होता है हो जा। होने के लिए क्या हो जा ये बताना पड़ेगा। कुत्ता हो जा, बिल्ली हो जा, गाय हो जा, भैंस हो जा, और कोई जीव जंतु हो जा। और क्या यही साइंस है कुरान का? जो हज़रत ईसा मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाते रहे, कौन सा साइंसदान इसको मानने के लिए तैयार है? क्या यही साइंस है कुरान का? जो ईसा मुर्दों को जिंदा करते रहे और कब्र से मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाता है, ये साइंस है कुरान का? क्या ये साइंस है कुरान का? जो 100 साल में भी खाना सड़े गले नहीं, क्या यही साइंस है कुरान का? जो बाज महिला को संतान दे दे, क्या यही साइंस है कुरान का? कि जिसके घर में अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ वो बच्चा पैदा होगा और उसके भी घर में बच्चा पैदा होगा, ये भविष्यवाणी कुरान का यही साइंस है। और किस उम्र तक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मानव में होना संभव है? तुम मेडिकल साइंस के पढ़े हो ना मुन्ना भाई, जब मेडिकल साइंस के माध्यम से ये बता दो कि किस आयु तक स्त्री और पुरुष संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हज़रत इब्राहिम के बुढ़ापा में संतान का उत्पन्न होना ये क्यों और कैसा संभव है? अब तुम्हारा कुरान भला पड़ा है, सूर फूका जाएगा, ये साइंस है। सूर फूकेंगे अल्लाह। इसराफील एक नाम के पैगंबर हैं, इसराफील नाम के पैगंबर सूर फूकेंगे। सूर के माने सायरन। जैसा सायरन बजता है
वैसे सायरन बजाए जाएंगे 3 बार। एक बार सायरन बजाए जाएंगे, लोग बेहोश हो जाएंगे, साथ लोगों में बेचैनी आएगी। दूसरे बार सायरन बजाएंगे तो लोग बेहोश हो जाएंगे। तीसरा बार सायरन बजाएंगे तो सब उथल पुथल मच जाएंगे। वो हामला महिलाएं संतान गिरा देगी। ये साइंस है। क्या कुरान में नहीं है ये सब बातें? सूरह अनाम को पढ़ करके देख, भरा पड़ा है। और वहाँ पर अल्लाह पूछेंगे कौन कौन मरे हैं, कौन कौन जिए हैं, तो मलकुल मौत सब बताता रह जाएगा, सब बताता जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और फिर अल्लाह पूछे कौन बचा है, तो वो मलकुल मौत कहेगा कि अल्लाह अब आप भी बचे हो। तो अल्लाह ने कहा मैं तो हय्युल क़य्यूम, मैं क़ाइम बिज़्ज़ात हूँ। तो बोले तो मैं बचा हूँ। तो बोले तुम्हें भी मरने के लिए मैं कहा। अब वो मलकुल मौत उसको बताया गया है। मुन्ना भाई ज़रा जवाब दे, क्या साइंस है कुरान का? जो हर एक का, जिसको यमदूत कहा जाता है हिंदी में, और ये मलकुल मौत बोलते हैं, जो प्राण निकालने वाला फरिश्ता। प्राण निकालने वाला फरिश्ता जो है वो सबके प्राण निकालेंगे। तो अपना प्राण वो कैसे निकालेंगे? कौन सा साइंस है इसमें? अपने प्राण को वो कैसे निकालेंगे? क्या साइंस बता रहा है कुरान में? किस साइंस को तू कुरान से सिद्ध करना चाह रहा है? इसीलिए मुन्ना भाई तुमने ये किया था, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। मैं आज दिखा देता हूँ, यद्यपि मैं बहुत बार दिखाया हूँ, बहुत बार दिखाया हूँ। देखो, तुमने ये लिखा था मुझे पत्र 2003 में। तुम्हारा 2004 के 1 जनवरी का बम्बई के आज़ाद पार्क में तुमने एक प्रोग्राम रखा था, सेमिनार रखा था। उसमें तुमने मुझे यह निमंत्रण दिया था। 2004 के 1 जनवरी का प्रोग्राम तुम्हारा था और तुमने 2003 में दिसंबर में ये पत्र मुझे भेजा था, याद करो। और उसमें मैंने ये बताया कि तुम्हारी ये जो मान्यता है, ये कार्ड उसमें था। ये सेमिनार का निमंत्रण पत्र मुझे तुमने भेजा, और मुझे भेजने का कारण बना, दुनिया वालों ज़रा ये भी ध्यान रखना आप लोग, मुझे ये निमंत्रण भेजने का कारण क्या बना कि मैं इसको पहले से घेरता आ रहा था कि यह विज्ञान विरुद्ध बात बोल रहा है, मानवता विरुद्ध बातें बोल रहा है, और सड़क पर खड़ा होकर के हिंदू घराने के लड़का लड़की को मुसलमान बना रहा है। और ये इसमें दिखाया है कि द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस फोल्डर में ये निमंत्रण आया, सब ये सब कागज़ थे उसमें, देख लीजिए आप लोग भी पूरा। सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, मैंने इसको इसमें घेरा। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में तो मैं बाद में आया। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में आने का कारण बना, ये जब गणेश के ख़िलाफ़ बोला, उस समय सुरेश चौहान के ने देखा कि इसके ख़िलाफ़ काम कौन किया है, तो उसके ख़िलाफ़ तो काम मेरा पहले से ही चलता चला आ रहा था। तब सुरेश चौहान ने मुझे अपने चैनल में बुलाया था, तो मैं उसको घेरा वहाँ से, और मैं इसको अपने पुस्तक में भी लिखा हूँ। और वो मेरी पुस्तक में मैं लिखा, उन दिनों में मैं एक पत्रिका का संपादन करता था, ऋषि सिद्धांत रक्षक। उस ऋषि सिद्धांत रक्षक नामी पत्रिका में मैं 2004 के मार्च में ये पत्र निकाला इनका, और उसमें मैंने 2 सवाल किए थे इनको। उन 2 सवालों में से एक सवाल अभी मौलाना असरार अहमद साहब बोल रहे थे, उनके जवाब में मैं बोला, वो खुद बोल रहे थे। मैंने जाकिर नाइक से ये पूछा कि कुरान सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने ज़ैनब की शादी अपने नबी से कराई,
उसको तलाक देने के लिए मना किया, बहुत मनाया गया, और अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने उपकार किया। अल्लाह का कौन सा उपकार था, मैंने ये पूछा असरार अहमद को। तो सूरह अहज़ाब में यहाँ पर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी अनफ़ुसिका मल्लाहु मुब्दिही व तख़शन-नास वल्लाहु अहक्का अन तख़शाहु फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनकाहा लिकै लियकूना अलल मोमिनीन हराजुम मिन अज़वाजिन अतरिया बिहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुम वतरन वकाना अमरुल्लाह मफ़ऊला। यहाँ अल्लाह ने साफ कहा है, और ए रसूल वो वक्त याद करो जब तुम उस शख्स जैद से कह रहे थे कि जिस पर खुदा ने एहसान किया। खुदा का क्या एहसान था जैद पर? और खुदा एक व्यक्ति विशेष के लिए है या दुनिया का है? एक व्यक्ति विशेष पर उपकार क्या करने जाएंगे खुदा? और व्यक्ति विशेष पर उपकार करना, क्या ये साइंस है? क्या यही साइंस है कुरान का? एक व्यक्ति विशेष के लिए उपकार करें। एहसान किया था कि अपनी बीबी जैनब को अपनी जौजियत में रहने दो, ये अल्लाह का उपकार है। जौजियत में बीबी को तो मोहम्मद ने दिया, मोहम्मद की फुफेरी बहन थी वो, जो मौलाना असरार साहब भी बोला है, जो मैं आज 2 दिन पहले वो वीडियो आप लोगों को दिया हूँ। और यहाँ पर साफ शब्दों में ये जिक्र फरमाया आयत में कि अल्लाह ने खुद कहा मैंने निकाह करा दी। एक सवाल मैं इनको पूछा, उसी 2004 के मार्च में पत्रिका में लिखा, मेरी पुस्तक आई, उस पुस्तक में भी मैं लिखा। एक सवाल और उठाया, वो आयशा जब एक जगह काफिला में जा रहे थे तो आयशा रफ़ा हाजत को गई, पीछे एक सहाबी नियुक्त थे, कोई सामान गिर जाने पर उठा लावे, पर सामान तो नहीं मिला। आयशा मिली उनको रास्ते में, आयशा को अपने सवारी पर बिठाया और पहुंचा दिया। सब लोग उस सहाबी के चरित्र में शक करने लगे, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब भी शक कर रहे हैं। अल्लाह ने वहाँ पर मोहर लगाया। यहाँ अल्लाह कूद पड़े, और मैं लिखा हूँ अपनी पुस्तक में कि अल्लाह अगर न कूदते होते तो शायद तलाक हो गया होता। यही साइंस है। अरे वो मुन्ना भाई, ज़रा ये तो बताओ, क्या अल्लाह का यही साइंस है कि पति पत्नी के झगड़े को मिटाए? अल्लाह ने कूद करके कहा कि अगर अपने जोरुओं पर तोहमत लगाते हो तो तुम गवाह पेश करो, 4 गवाह ले आओ। अगर 4 गवाह ना मिले तो एक आदमी भी 4 बार अल्लाह का कसम खा करके कहे तो अलबत्ता उसको सच माना जाएगा। ये 2 सवाल मैं उनको किया। मैंने साथ साथ उनको ये भी लिखा कि कुरान एक आयत का नाम है या संपूर्ण 6666 आयतों का नाम है। ये 6666 नहीं बोला, 6600 कुछ बोला, और इसका बेटा इलिया सरफुद्दीन भी वही बोल रहा है। ये बोल इसलिए नहीं रहा है, बोल पाएगा इसलिए नहीं कि 6666 किसी ने माना, किसी ने 6632 माना, किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना। तो जब तुम्हारा कुरान ही कंप्लीट नहीं है, उसको तुम साइंस बता रहे हो, उसको ईश्वरीय ज्ञान बता रहे हो, तो ये विज्ञान विरुद्ध बातें कुरान में भरी पड़ी हैं। अब तक मैं यही सारा हवाला देता आया हूँ, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि यही जो सवाल मैं इनको लिख करके दिया, 2008 के 8 फरवरी में
अब्दुल्ला तारिक के साथ जो मेरा डिबेट हुआ, मैं वो कागज़ उनको भी पकड़ाया कि ये लीजिए, मैंने जाकिर नाइक को लिखा था सवाल, और इसका हो सके तो जवाब दीजिए आप। आज तक नहीं आया। और वो उसमें बोला कि हर सप्ताह में आने के लिए तैयार हूँ। बहुत बार संपर्क किया गया, एक बार भी सामने नहीं आया, और ना ये सामने आने की हिम्मत रखते हैं। ये धराशायी हो जाएंगे। मैं एक दो बार नहीं, बहुत बार बोला हूँ। तो जिसको ये साइंस बता रहे हैं, ये विज्ञान विरुद्ध बातें कुरान भरी पड़ी है। कुरान में साइंस कहाँ है? एक दो जगह हो तो मैं बता करके बैठ जाऊं। संपूर्ण कुरान विज्ञान विरुद्ध है। संपूर्ण कुरान में अल्लाह ने विज्ञान विरुद्ध बातों का ही प्रतिपादन किया है। तो जब विज्ञान विरुद्ध बातें हैं तो कैसा आप ये कह सकते हैं कि कुरान में साइंस है? इसीलिए मैं केवल छोटा करके रख रहा हूँ और सामने आने का निमंत्रण दे रहा हूँ। उन दिनों में इससे वार्ता हुई, तो जयेश पटेल के साथ वार्ता वो आप लोग देख लेना, सुन लेना। जयेश पटेल इसका पीए था। तो उसने मेरे से टेलीफोन पर बात की और उसने बोला कि ठीक है, आपसे डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। मुझे समय दिया। समय दे करके वो मुकर गए। रविवार को आना था, वो बृहस्पतिवार को हमें फ़ोन पे बता रहे हैं कि हम लोग नहीं आ सकते। ये हैं जाकिर नाइक, झूठे हैं, मक्कार हैं। एक बार फिर संपर्क किया तो कहा कि आप 1 लाख आदमी हाज़िरी दे सकते हैं। तो मैंने कहा 1 लाख आदमी क्यों चाहिए आपको? तो बोले नहीं, जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ 1 लाख लोग जुट जाते हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ 1 लाख लोग अगर जुट जाते हैं तो मुझे 1 लाख लाने की आवश्यकता क्या है? पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपको 1 लाख आदमी चाहिए, जब आपके पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब जब तबलीग में उतरे थे, प्रचार में उतरे थे, तो उस समय कितनी उपस्थिति थी उनके पास? अब बीच में क्या बोला कि जयेश पटेल हमारा पीए नहीं है। उसका छानबीन मैं पूरा करके दिया। जयेश पटेल इसका पीए था, उसका पता कैसे लगा मुझे? ये उसी बम्बई में विकास कुलपे नाम का एक लड़का, हिंदू परिवार का, उसको इन्होंने मुसलमान बनाया। और उस विकास कुलपे के साथ अमीषा नाम की एक लड़की जो हरियाणा की रहने वाली है, उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो वो लड़की जब उसके चंगुल में फंस गया तो उसने कहा कि मैं तो मुसलमान बन गया हूँ। वो लड़की हरियाणा से भागते हुए दिल्ली आई और हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष स्वदेश पाल जी गुप्त मुझे सूचना दिया कि पंडित जी, क्योंकि मैं लगभग 19 साल तक उनके साथ काम किया हूँ, तो मैं आया। लाजपत नगर सनातन मंदिर के सामने एक परिवार में बैठ कर के वार्ता हो रही है। तो वो लड़की अमीषा कह रही है कि मुझे विकास कुलपे ने इस्लाम के बारे में सिखाया, बताया। मैंने विकास कुलपे कौन है? तो फिर वो बताई किस तरीके से मुसलमान हो गया, जाकिर नाइक के पास रहता है। मैंने कहा उसको मिलाओ। तो उस विकास कुलपे से जब बात हुई मेरी, उस विकास कुलपे ने जयेश पटेल से मेरा परिचय कराया, मेरे से बात कराई। और वो जयेश पटेल उस समय इसके पीए था, पर इसने मना किया था। मैं वो सारा छानबीन प्रस्तुत करके दिया हूँ। तो ये इतने झूठे हैं, मक्कार हैं। यही कारण बना कि ये सामने आने की हिम्मत नहीं रखते हैं और ना रख पाएंगे। मैं ये सारा प्रमाण आज आप लोगों को प्रस्तुत करके दिया हूँ। और मैं ये जो साइंस चिल्ला रहा है, कुरान में साइंस है, मैं ये पूछता हूँ, कुरान में साइंस है? जो कुरान अरब में आया है, उस अरब का कौन सा साइंसदान है? एक का नाम बता। पहली बात। दूसरी बात ये बता कि अगर कुरान में चांद और सूरज की बातें हैं तो वहाँ अमावस्या और पूर्णिमा की बातें हैं क्या कुरान में? और तुम्हें जानने की बात नहीं, तुम कह रहे हो कि ब्लाइंडनेस नहीं है। इस्लामी मजहब संपूर्ण ब्लाइंडनेस है, ईसाई मजहब संपूर्ण ब्लाइंडनेस है।
वहाँ पर मानने की बात है, जानने की बात नहीं। और हमारे यहाँ पर जान करके मानने की बात है, आँख बंद करके मानने की बात नहीं। तो इसलिए मैं लंबा न करता हुआ छोटा सा प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ कि ये जाकिर नाइक जो झूठा है, मक्कार है, किस किस तरीके से मैं ये सारा प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ कि कैसा कैसा ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता आ रहा है। और वेद में मोहम्मद का नाम इसको मिला है। मैं उसको बोला क्या हो, इसी को लेकर क्या हो। ये नराशंग समीह एक वेद मंत्र है, उससे मोहम्मद सिद्ध कर रहा है। मैंने कहा कि नर और नरा सामने आओ, हम दिखा देंगे तुमको कि नराशंग समीह का क्या अर्थ होता है। और फिर वेद का तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम कुरान को संभालो ना, पहले कुरान को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करो। वेद को जानने के लिए भेजा को जो इस्लाम के पास गिरवी रख रखे हो, पहले छोड़ा वहां से, तभी वेद को जान पाओगे। और वेद में मोहम्मद ढूंढ रहे, लेकिन गलती इन लोगों की नहीं है बंधुओं, गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू कमबख्त है। वेद प्रकाश उपाध्याय नाम का पंजाब यूनिवर्सिटी का रीडर रहा है, उस मूर्ख ने, जाहिल ने लिखा है वेद और पुराण में हजरत मोहम्मद। और उसी किताब को लेकर के ये लोग भांज रहे हैं। इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। वो वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा। और उस वेद प्रकाश उपाध्याय को मैंने 85 में पत्र लिखा था। ये आज की बात नहीं है। मैं 84 में, मैं 83 में मैं आया आर्य समाज में। उस समय से ही ये सब चीज़ें मेरे सामने आती गई, मैं ये सब काम करता गया। ये कोई आर्य समाजियों ने ये काम नहीं किया। आर्य समाजी तो वो है केवल कुर्सी लोभी है, उनको आर्य समाज कहते हैं। और ये कुर्सी की लड़ाई में, अभी ये देखिए एक तो मरा, अभी क्या हो रहा है आगे आगे देखते जाइए। मैं 85 में लिखा वेद प्रकाश उपाध्याय को, वो सारा कागज मेरे फाइल में मौजूद है। वेद प्रकाश उपाध्याय को लिखा कि आपके माता पिता ने आपका नाम वेद प्रकाश रखा था, आप लिखे पढ़े, आज एक पंजाब यूनिवर्सिटी के आप रीडर हैं, तो आपने वेद और पुराण में हजरत मोहम्मद पाए हैं आप, तो कम से कम अब तो आप अपना नाम को बदल लेते, वेद प्रकाश के जगह में कुरान प्रकाश रख लेते। कुरान प्रकाश होना चाहिए था आपको, वेद प्रकाश क्यों और कैसे? और उसी किताब के बल पर ही ये सारे लोग भांज रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और यही कारण बना कि मेरे सामने ये लोग आना नहीं चाहते। अब मैं बता दिया हूँ और फिर आज बता रहा हूँ, ये जिस दिन मेरे सामने आएंगे धराशायी हो जाएंगे, ताश के पत्ते जैसे। क्यों? कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना संभव नहीं है। मैं तो बोला अंधकार में प्रकाश को ढूंढना जैसी बात होगी। मैंने सबको चुनौती दिया। आज डॉक्टर जाकिर नाइक के ये वीडियो मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, जबकि इसका ये कुछ दिन पहले का है, 2 साल पहले का लगभग होगा। और साइंस बता रहा है कुरान में। कुरान साइंस विरुद्ध है, कुरान विज्ञान विरुद्ध है, क्योंकि इस्लाम विज्ञान विरुद्ध है तो कुरान को कहाँ से लाएगा? इस्लाम तो ईमान इसी को बोला कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बअस बअदल मौत। वहाँ जानने की बात कहाँ है? वहाँ तो केवल मानो। अरे हो तो मानो, नहीं है तब भी मानना पड़ेगा। और कुन कहने से हो जाता है, मैं ये बोला ये सरासर झूठ है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ अभी 1-2 दिन बाद। और कुन के कहने से हो जाना संभव नहीं होगा। क्या होना है, कुत्ता हो जाओ, बिल्ली हो जाओ, ये सब बताना पड़ेगा, उससे पहले होना संभव नहीं है। तो ये अनसाइंटिफिक बातें कुरान भरी पड़ी हैं। नहीं तो बिना बाप का संतान जन्म दे और अल्लाह मोहर लगा रहे उस पर, अल्लाह का यही काम है। लेकिन वेद के परमात्मा का यह काम ही नहीं है। मानवकृत कार्य परमात्मा का नहीं है। सुन लो मुन्ना भाई, मानवकृत कार्य परमात्मा का नहीं है। परमात्मा के काम में और मानव के काम में अंतर है, बटा हुआ है। मानव वाला काम परमात्मा के मर्यादा के खिलाफ है, और जो परमात्मा का काम है वो मानव नहीं कर सकता, उसको अंजाम नहीं दे सकता। सूरज बनाना मानव का काम नहीं है। अच्छा बताइए, ये दुनिया भर के जो बकवास कर रहे हैं कि आदि सृष्टि से लेकर अब तक
कोई परिवर्तन नहीं आया सृष्टि की रचना में। यानी आम के पेड़ में आम ही लगना है, आम के पत्ते को नहीं बदल पाया। और अल्लाह अपना ज्ञान बदल रहे हैं, कभी तौरात दे रहे हैं, कभी ज़बूर दे रहे हैं, कभी इंजील दे रहे हैं, कभी कुरान दे रहे हैं। इस पे तो अब्दुल्ला तारिक मात खाया मेरे साथ, मेरे सामने। तो खैर, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि लंबा न करूँगा, फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना करके दूंगा आप लोगों को 1-2 दिन में। और आज शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा गूगल मीट में एक कार्यक्रम है। आज मेरा प्रवचन उसमें होगा। अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर इसमें भाग लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि ये कुरान में साइंस है या नहीं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रमाण के साथ दिया हूं। और जाकिर नाइक को आह्वान कर रहा हूं कि आओ तुम्हारा इस साइंस को लेकर के महेंद्र पाल के साथ मुकाबला करो, तो सच्चाई का दुनिया वालों को भी पता लगे। यानी भीड़ जो है भेड़ों की होती है, सुन मूर्ख कहीं का, भीड़ भेड़ों की होती है, शेर अकेला चलता है। और तू भेड़ है, उन भेड़ों के भीड़ को लेकर के तू चल रहा है। इसीलिए सच बोलने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। अगर एक आदमी सच को स्वीकार करता है तो पर्याप्त है अपना जीवन। इसीलिए सत्य में विजयते नितम सत्येन पंथा भीततो देवयाना। सत्य एक होता है, सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। भेड़ इकट्ठा करने में सच्चाई के नज़दीक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भेड़ सच्चाई के साथ नहीं है। आओ, सच को जानना चाहते हो, दुनिया को जानकारी कराना चाहते हो, तो आओ सामने आकर के डिबेट करो, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करो। वेद ईश्वरीय ज्ञान है या कुरान ईश्वरीय ज्ञान है, दुनिया वालों को भी सच्चाई का पता लगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से मैं विनती करूंगा, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना, कि जिससे कि हमारा आपका ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।